है, यानी हाइड्रोजन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन के बारे में जानने के लिए। और देखते क्वेश्चन नंबर प्रश्न हमारा उठा था ये पिछले एग्जाम में कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए रसायन विज्ञान से टॉप इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2023 में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट है। इस एपिसोड में जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या टॉपिक्स पे, तो फ्रेंड्स हमारे टॉपिक्स का यहाँ पे देख लेते हैं, रसायन विज्ञान से है जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला मतलब सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सी है। तो यहाँ पे प्रदूषण की बात हो रही है कि जो हमारा प्रदूषण नहीं फैलाना है। जब तुम प्रदूषण नहीं फैलाओगे तो यहाँ पे संकट की बीमारी कोई उत्पन्न ही नहीं लेगी। तो फ्रेंड्स इससे हमारा कोई मामला नहीं है। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सी है। तो ऑप्शन ए करें सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर सी कर रहा है ओजोन, या ऑप्शन नंबर डी करें नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स हमारा 1 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा जो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है जो ये गंभीर क्या होते हैं, गंभीर वायु प्रदूषण करती है, संकट में डाल सकते हैं इंसान को। अगर इसके बारे में थोड़ा इंट्रो जान सकते हैं कि डाइऑक्साइड होते हैं ब्रोंकाइटिक्स, जो ब्रोंकाइटिक्स जैसी श्वसन संबंधी समस्या पैदा करते हैं। ये कैसी समस्या पैदा करती है, तो ब्रोंकाइटिक्स जैसी श्वसन मतलब संबंधित समस्या पैदा करती है। तो श्वसन संबंधित समस्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देख लेते हैं कि जैसे कि, और आप जान सकते हैं कि नाक, गले और फेफड़े में ज्वलन पैदा करता है। ये क्या होता है, नाक और गले फेफड़े में ज्वलन पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे खास गड़गड़ाहट, खांसी और गड़गड़ाहट, कॉफ और अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। ये हमारा भाई ये गैस से इतना बीमारी हो सकता है कि कोई भी इंसान स्वस्थ भी रहेगा ना तो इस मतलब इस गैस से इतना प्रदूषण हो जाए कि उसको इलाज कराना बड़ी मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमसे यही चाहता हूँ कि जहाँ रहें, किसी भी वातावरण में रहें और उसे क्या करें, साफ़ सुथरा रखें और नीट एंड क्लीन रखें। ठीक फ्रेंड्स, यही हमसे आपके दावा है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा आपकी सेफ्टी के लिए और एग्जाम के लिए तो बहुत है। किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको उसे समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे समझना है, तो हमारे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला कौन सी गैस होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताएं, खांसी होता है, ये क्या होता है, जलन पैदा करते हैं, गले में फेफड़े में जलन पैदा करते हैं, नाक में, इसका ये चिन्हासी है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है, मतलब क्या चीज़ इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारा राइट, हमारा 2 का राइट हमारा आंसर क्या हो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कार की बैटरी में जो होता है, बैटरी के उसमें इस्तेमाल होती है, कार की बैटरी में उसमें इस्तेमाल होती है। किसकी इस्तेमाल होती है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होती है। ठीक फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का है हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, हम हाइड्रोजन में मतलब सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी है गैस, तो हमारा राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो 3 का राइट हमारा आंसर मतलब फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था में नहीं प्रदान कर सकता है, मतलब वो नहीं दर्शाता है, नहीं वो इंडिकेट करता है। ये हमारा धनात्मक मतलब धनात्मक होता है ना, ऑक्सीजन अवस्था में नहीं दर्शाता है। तो हमारा राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो 4 का राइट हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ये गैस होते हैं जो हमारा धनात्मक होता है ना, ऑक्सीजन अवस्था में नहीं कभी दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये किसी भी तत्व में रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षारण होता है। किसकी कमी से दंत क्षारण होता है, तो हमारा फ्रेंड्स राइट का हमारा 5 नंबर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन जो गैस होती है क्या होती है, ये किसी भी दंत क्षारक होता है। ये किसी मतलब ये कह सकते हैं कि किसी एक की कमी से दंत क्षारक होती है। तो कौन सी गैस है, फ्लोरीन गैस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देख लो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन और गंधहीन हो नहीं है। मतलब ये रंगीन और गंधहीन नहीं है, ये चारों ऑप्शन है, जैसे नाइट्रोजन ले लेते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हो, क्लोरीन ले लेते हो, फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये क्लोरीन गैस होती है जो रंगीन और गंधहीन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन होती है। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी रंगीन होती है, तो 7 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा 7 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये रंगीन गैस होती है, क्या होती है, रंगीन होती है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। मतलब ये बात कर रहा है कि वायुमंडल में कौन सी कौन सी वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती है, तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा जो क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन ये गैस होती है, क्लोरीन नहीं होती है। अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस पॉइंट ये भी है कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि अगर पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन नंबर ई के मुताबिक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ नाइट्रोजन में, कि अगर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सी है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाए, जो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, मतलब कितना है हमारा वायुमंडल में, तो हमारा 78 पॉइंट कितना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है। क्योंकि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है एग्जाम के लिए, ये बहुत पूछा गया है। तो आपसे यही मुताबिक करना चाहता हूँ कि इस जितना भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मतलब नॉलेज की जरूरत पड़ेगी एग्जाम के लिए। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी 8 क्वेश्चन में नाइट्रोजन के बारे में जान रहे थे हम। अब नाइट्रोजन में हम देखते हैं का 78.8% क्या है, वायुमंडल में उपस्थिति है। क्या है, 78.8% क्या है, नाइट्रोजन उपस्थिति है वायुमंडल में। और देखा जाए तो क्या क्या उपस्थिति है, तो हमारा ऑक्सीजन कितना प्रतिशत वहाँ पे उपस्थित है, 20.95% रहती है। कितना है, 20.95% खाली क्या है वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है वायुमंडल में। और देखा जाए तो बहुत तरह के 0.93% खाली आर्गन है। ठीक है, और देखा जाए तो 0.038% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे थोड़ी मात्रा में वास है। वायुमंडल की बात कर रहे हैं, ये बहुत इसके बारे में इंट्रो थोड़ा जानना पड़ेगा दोस्त। अगर हम वायुमंडल में अपने ब्रह्मांड में रहते हैं, इस हमारे धरती पर आते हैं, तो बहुत अच्छा से जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ से हमारा हानि हुआ, क्या चीज़ से हमें बेनिफिट हो गई। तो ऐसे ऐसे गैस को मुताबिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आता ही रहता है, ऐसे क्वेश्चन के प्रश्न उठते रहते हैं हर एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, पीने के पानी में स्वाद करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। मतलब वो कौन सा गैस है जिसमें शुद्ध पानी पीने को शुद्ध करने के लिए जो सपोर्ट है, तुम ले लेते हो कि गंदा पानी है, तो उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस की उपस्थिति, कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट हमारा आंसर क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये क्लोरीन गैस होती है, क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है। क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गंदा पानी होता है उसको शुद्ध करने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन गैस का। तुम देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि क्लोरीन गैस है ना, तुम जैसे लाओ और उसे क्या करोगे, गंदा पानी में उसको एक बीकर में तुम रख सकते हो और उसे क्लोरीन गैस से कंपेरिजन करो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाए, शुद्ध पीने के पानी के शुद्ध करने के लिए क्या कहते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस के ऊपर होना चाहिए, हमारा कौन सी गैस का प्रयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन का गैस का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या है, विरंजक अभिकर्मक क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन हो जाएगा। ये क्लोरीन हो जाएगा, विरंजक अभिकर्मक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हर क्वेश्चन की तरह आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको लास्ट में इस तत्व के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, यानी हाइड्रोजन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन के बारे में जानने के लिए। और देखते क्वेश्चन नंबर प्रश्न हमारा उठा था ये पिछले एग्जाम में कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कौन कौन सी कलर में होती है, क्या उसकी धात्विक होती है, अधात्विक, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हाइड्रोजन के बारे में स्टार्ट करते हैं इंट्रो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि रंगीन गैस होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, रंगीन गैस होती है, गंधहीन होती है, अधात्विक होती है। क्या होती है? अधात्विक गैस होती है।